हेलो गाइस, वेलकम टू नम्रतास किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं एक व्लॉग लेकर आई हूँ फिर से आप सभी के लिए। और इस व्लॉग में हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। गाइस, हम सभी ने बचपन से ही महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छे से पढ़ा है और उनकी कहानियाँ सुनते आए हैं हम। तो आज हम उन्हीं के इस मजबूत और सशक्त एक और अभेद्य इस किले के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे, और साथ ही मैं उनकी जीवनी के बारे में भी आप सभी को थोड़ा सा बताऊंगी। झांसी के किले के प्रवेश द्वार से पहले का ही नज़ारा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर झांसी का पूरा व्यू, झांसी शहर जो है उसका पूरा व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस वक्त अब हम झांसी के किले के प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, टिकट काउंटर से, किले को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये इसका मेन गेट है जो आप अभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो। और यहाँ से हमने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया। उसके बाद हम अंदर गए। यहाँ से हमने अपना टिकट चेक कराया एक बार, और उसके बाद हम अंदर गए। और गाइस, आप सभी को यहाँ पर कोई भी बाहरी चीज़ें, पॉलीथीन वगैरह ऐसे लेके नहीं जाना होता है, जिससे कि किले की सुंदरता में कोई भी कमी ना हो और वहाँ पे गंदगी ना फैले। इसके लिए खासा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। अब आप इन किलों की मजबूत दीवारों को ही देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अभेद्य और मजबूत किला रहा होगा। इस किले की इन मजबूत दीवारों को बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का भी यूज़ किया गया था, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और अभेद्य माना जाता था उस समय। और इसे भेदने की कोशिश बहुत से शासकों ने की थी, परंतु वो सभी नाकामयाब रहे थे। अब हम इस किले के प्रवेश द्वार के पश्चात इसके मुख्य द्वार की ओर आ चुके हैं। यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही अच्छा था। इस अभेद्य और शक्तिशाली किले का निर्माण झांसी जिले के बांगड़ा पर्वत पर स्थित है, उसके एक छोटे से भाग पर स्थित है। और इसका निर्माण वीर सिंह जुदेव ने सन 1613 में किया था। इस किले के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लग गया था, और 25 वर्षों तक यहाँ पर बुंदेलों ने शासन किया है। उसके बाद इसमें मुगल सम्राट ने शासन किया, फिर मराठाओं ने, और उसके बाद आखिरी में अंग्रेज़ों ने इसमें शासन किया। फिर 1938 के पश्चात ये अभी तक केंद्रीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। यह किला लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी 2 ओर रक्षा खाई बनी हुई है। उन्हें आप आगे वीडियो पर देखेंगे। इस महल के अंदर पंचमहल, बरादरी महल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा स्थल के रूप में शिव मंदिर और गणेश जी का मंदिर अभी भी स्थित है। बताया जाता है कि ये दोनों मंदिर जो है, शिव मंदिर और गणेश जी का मंदिर, वो वही मंदिरें हैं जो जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी नियमित तौर पर। और अभी भी आप केंद्रीय संरक्षण पर स्थित इस महल का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसे मेंटेन करके रखा गया है। यह किला शक्तिशाली और सुरक्षित होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्यान भी बने हुए हैं, और यहाँ पर हवा महल आदि भी बना हुआ है। अब हम यहाँ से सीधे रानी के कूदान स्थल यानी जंपिंग स्पॉट के पास जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने इस किले से कूदकर ग्वालियर के लिए वहाँ से रवाना हो गई थी वो। गाइस, जब भी आप इस किले पर विज़िट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये किला कितना ज़्यादा मजबूत है, और इसकी चढ़ाई करते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा थकान लगने लग जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव है ऊपर की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का जंपिंग स्पॉट, और वहाँ पर जाकर आप उस छलांग स्थल को देख सकते हैं। और हम उसे यहाँ से आपको इस सीढ़ी से ऊपर जाकर मैं उसे आपको दिखाऊँगी। तो अब हम इसके ऊपर अभी जाने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से, वो है जंपिंग स्पॉट। तो फाइनली अब आप इस किले की रक्षा खाइयों को भी देख पाएंगे इसके साथ साथ। और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। ये हम सनसेट के टाइम पे यहाँ पर गए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे भी थे, और वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया है, जो हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इस जगह से आप पूरे महल का नज़ारा देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने किताबों में ही पढ़ा था पहले, लेकिन जब हम इस महल पर आए तो हमें उनके अदम्य साहस और पराक्रम के बारे में बहुत कुछ पता चला। उनकी वीरता, शौर्य और अदम्य साहस का परिचय तो इसी बात से ही लगाया जा सकता है
कि इन्होंने इतनी ऊंचाई से छलांग लगाकर अंग्रेज़ों को किस प्रकार पीछे छोड़ दिया होगा। आज भी उनकी वीर गाथा के कारण लोग इस किले को देखने के लिए यहाँ पर हमेशा विज़िट करते हैं और लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। और ये अभी केंद्रीय संरक्षण के अंतर्गत है। यह लगभग शाम को 6:30 बजे बंद कर दिया जाता है। तो जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आएँ तो कोशिश कीजिए कि 6 बजे से पहले ही घूमकर यहाँ से चले जाएँ। गाइस, आपको इस किले को घूमने में लगभग मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 1 से 1.5 घंटे में आप इसे कवर कर सकते हैं। और हमने तो इसे आधे घंटे में ही एक्सप्लोर कर लिया था क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी में थे। और यहाँ को घूमने के लिए आपको 25 रुपये का लगभग लग जाता है टिकट यहाँ का, और उसी से आप यहाँ पर अच्छे से घूम फिर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम जीवनी पर एक नज़र डालें तो उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर सन 1828 को हुआ था। और उसके बाद वे शुरू से ही राजकाज में संलग्न रहती थी और वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही नॉलेज में बहुत ज़्यादा परिपूर्ण थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। और विवाह के दौरान ही उनका नाम परिवर्तित करके रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था, क्योंकि उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका था और उन्हें लोग प्यार से मनु बुलाते थे। गाइस, अब आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो यहाँ के सबसे ऊपरी भाग का है और यहीं पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी लगाया गया है। यहाँ से आप सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखने के साथ साथ झांसी शहर का संपूर्ण व्यू भी यहाँ से देख सकते हैं। इतने सालों पहले बना हुआ यह किला आज भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचे अधिष्ठान पर ही स्थित है। इतने वर्षों के पश्चात भी अगर आप देखेंगे तो झांसी का शहर पूरे इसके निचले हिस्से पर ही बसा हुआ है, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव जी का विवाह होता है, उसके कुछ ही समय बाद सन 1851 को इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर कुछ कारणों के कारण इनकी पुत्र की 4 महीने के बाद ही मृत्यु हो जाती है, जिसे गंगाधर राव जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो पुत्र वियोग में बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जिसके कारण लोगों ने उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी। फिर उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और उनका नाम रखा दामोदर। तब तक लेकिन गंगाधर राव जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती रहती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राजकाज का सारा कार्यभार और सब कुछ ही रानी लक्ष्मीबाई के कंधों पर आ जाती है और उसका निर्वहन वो बहुत सकुशल पूर्वक करती हैं। महाराजा गंगाधर राव के निधन के पश्चात ही कुछ समय बाद ही अंग्रेज़ों को इस बात की भनक लग जाती है और वो झांसी के किले पर चढ़ाई कर देते हैं। परंतु महारानी लक्ष्मीबाई इस समय भी विचलित बिल्कुल भी नहीं हुई और उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत परिचय दिया। अब हम इस किले की कुछ अन्य भागों की ओर जा रहे हैं जिसे हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कि ये कुछ सैनिक आवास रहा होगा या फिर कुछ और। हमने इस जगह से यहाँ पर प्रवेश किया है और जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा खतरनाक था। यहाँ पर आपको सावधानी से अंदर आना पड़ेगा। और इसके बाद हमने यहाँ से चारों तरफ देखा, जो कि ऐसा लग रहा था कि कुछ सुरक्षा बंदी जैसा यहाँ पर कुछ रहा होगा। और इस जगह को देखकर लग रहा था कि जैसे ये कोई गुप्त मार्ग हो। और इसके बाद हम वापस चले गए किले की बाकी जगहों को भी देखने के लिए। बताया जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में महिलाओं को भी विशेष स्थान दिया था नेतृत्व करने के लिए, और उनमें से एक थी झलकारी बाई, जो कि वो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखाई देती थी। रानी लक्ष्मीबाई की नेतृत्व क्षमता और वीरता को देखकर कैप्टन ह्यूरोज भी दंग रह गए थे। यहाँ पर सभी को ये डाउट रहता है हमेशा कि रानी लक्ष्मीबाई ने आखिर झांसी का किला क्यों छोड़ा और वो ग्वालियर की ओर क्यों चली गई। तो बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की सेना ने ही उन्हें यह सलाह दी कि वो झांसी का किला छोड़ दे और कालपी की ओर अग्रसर हों। और जैसे ही उन्होंने कालपी की ओर अग्रसर किया और कालपी पहुंची, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने उन पर हमला कर दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख जी को सौंप दिया और वो अकेले ही आगे बढ़ गईं, जहाँ पर उन्होंने रणचंडी के समान अंग्रेज़ों के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़ा और अंग्रेज़ों को रानी लक्ष्मीबाई के कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। फिर 18 जून 1857 को उन्होंने अंतिम सांस ली और वीरगति को प्राप्त किया। इस महान वीरांगना ने भले ही कम उम्र में वीरगति को प्राप्त कर लिया हो, परंतु इन्होंने अपना नाम इस पूरे भारतवर्ष में अमर कर लिया, इस पूरी दुनिया में अमर कर लिया। तो इस प्रकार इनकी जीवन गाथा
थी जिसे हमने बचपन से भी पढ़ा हुआ है। और ये इस तरीके से हम इस किले को एक राउंड पूरा हम लोगों ने घूमा अच्छे से। उसके बाद हम अब जा रहे हैं वापस। और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एक मूवी हॉल भी है जिसमें उनके पराक्रम का वर्णन किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है उसके बारे में। ये सभी यहाँ की कुछ कमरे हुआ करती थी जहाँ पर अभी कुछ कारीगर लोगों का रहने के लिए बनाया गया है। और इस तरीके से अब हम इस महल को घूमकर वापस जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि भी जो है वो ग्वालियर में ही बना हुआ है, जिसे आज हम अभी भी देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। और निकलने के टाइम पे हमने यहाँ पर एक गौस खां का समाधि भी देखा, जो कि इनके कड़क बिजली तोप जो है उसके संचालक थे। और इसके बाद हम आगे कड़क बिजली तोप को भी देखेंगे बाहर जाते वक्त। आप चाहें तो उसे एंट्री के टाइम ही देख सकते हैं, पर हमने उसे लास्ट में देखा। पहले हमने किले को देखना प्रेफर किया, उसके बाद हमने लास्ट में उस कड़क बिजली तोप को देखा है। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो उन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस नीचे की ओर, जहाँ पर कड़क बिजली तोप रखी गई है। कड़क बिजली तोप के नामकरण के बारे में अगर हम देखें तो उसका नाम इसलिए कड़क बिजली तोप रखा गया था क्योंकि इससे जब दुश्मनों पर प्रहार किया जाता था तो इससे बिजली की समान भयंकर गर्जना उत्पन्न होती थी, जिसे इसे कड़क बिजली तोप कहा गया। अब आप इस अभिलेख के जरिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल से। कड़क बिजली तोप के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। इसी का संचालन गौस खां के द्वारा किया जाता था और जिससे शत्रु जो रहते थे बहुत ही ज़्यादा आतंकित रहते थे। और इसमें लिखा गया है कि यह जब इससे प्रहार किया जाता था तो इसमें बिजली की समान गर्जना उत्पन्न होती थी, जिसके कारण संभवतः इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया था। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है और इसका भी संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। और हाँ, यहाँ इस किले में जब भी आप आएंगे तो आपको लगभग 20 से 25 रुपये का उसका टिकट लगता है, उसे लेकर आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और हमने लगभग इसे आधे घंटे में ही एक्सप्लोर कर लिया था, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। और अगर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे इसे एक्सप्लोर करने में। तो फाइनली गाइस, हम अब झांसी के किले से बाहर जाने वाले हैं और हमारा ये व्लॉग कंप्लीट होता है यहीं पर। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी, जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है झांसी के किले के बारे में। और इतनी छोटी सी वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे पाना तो काफ़ी मुश्किल है, आप सभी भी समझ सकते हैं, लेकिन जितना हो पाया मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया है गाइस, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा थैंक यू।